हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, रात के 8 बज चुके हैं, मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर है। ये लास्ट क्लास है और इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको परसेंटेज की वीडियो देखनी है, आपको इसकी जितनी भी क्लासेस हैं वो देखनी है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम एसएससी जीडी 2024 दिसंबर का, ठीक है। CHSL, CGL, MTS, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट क्लास होने वाली। आप लास्ट तक बने रहिएगा, आप बेहतर सीख कर जाएंगे। और कॉपी पेन ले लीजिए और सवालों को हल कीजिए और आंसर दिया करिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया मैंने कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। कितना है? 100% है। और उसने बेचा कितने का है? 20% लाभ पर। तो 20% अगर लाभ पर बेचेगा तो 120% का बेचेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि वह सामान 10% अधिक में खरीदा था। खरीदेगा कितने में? 10% अधिक में, यानी कि 110 में परसेंट हटेगा, बटे में 100 आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? खरीदता है और 25% का लाभ कमाता। तो लाभ किस पे कमाएगा? क्रय मूल्य पर। तो 125 पे वो बेचेगा। ठीक है, बटे में परसेंट हट गया, 100 आ गया, बराबर। ठीक है, तो उसे कितना? 14 रुपये अधिक मिलते हैं। भाई 14 रुपये अधिक मिल गए, अच्छी बात है। अब देखो, अब आप काट लो, ये 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक, 25 से इसको कैंसिल कर लो। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, अब आप ऐसा करिए, कट गया कट गया कट गया। ठीक, और इसको काट लो 2 से। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, है ना? यही तो कटेगा। 25% लाभ पर बेचता है। ठीक, 20% लाभ पर बेचता है, 10% अधिक पर खरीदता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप? 25 गुणे 11 बटे में 2 बराबर 120% बराबर 14 रुपये। ठीक है सर, आगे आगे आप इसकी गुणाई कर लो। 25 एकम 25, 25 एकम 25 से 2 27 बटे में 2। अब ये परसेंट है ना, ये सब परसेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला परसेंट नहीं हमने हटाया। तो ये 20%, इधर 120% ले आओ। इधर बचा 14 रुपये। क्या है? ये है और रुपये। अब क्या होगा? ये इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 240। तो 275 माइनस परसेंट लगा लेना, माइनस 240% और बटे में 2 और बराबर 14। तो अब देखना, ये इसमें से घटा दो। तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, ये तो आ गया 5। ठीक है, यहाँ पास आ गया 3 और यहाँ 35%। 35% बराबर भाग की संख्या गुणे में, मतलब 28 रुपया। ठीक, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है 100%। तो 28 बटे 35 गुणे में 100। 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7 चौके 28 और 20 चौके 80। 80 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स बेहतर सीख रहे हैं, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर ये इतना लेंदी सवाल, इतना बड़ा हम कैसे कर पाएंगे, है ना? तो स्टूडेंट्स, ये लेंदी नहीं है, आप ज़रा एक बार गौर से देखिए।
100% आपका क्रय मूल्य था, आपने 20% के लाभ पर बेचा 120 का, फिर आपने क्या किया कि 10% अधिक में खरीदा यानी 110 में खरीदा, परसेंट हटा बटे में 100 आ गया, और 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो लाभ तो क्रय मूल्य पर ही कमाओगे तो 125 बटे 100, ठीक है, बराबर में क्या होता है, तो 14 रुपये अधिक मिल रहे थे तो ये बेचने पर अधिक मिल रहे थे तो इधर आ गया। ठीक है सर, हमने 25 से काट लिया, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 जीरो, ठीक है, और 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब इधर बचा था 10 तो हमने इससे काट दिया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब ये जो 2 बचा ये इसके नीचे में था, अब ये और ये मिला करके हमने गुणा किया है तो 25 गुणे 11 करोगे, फिर 11 से 25 में गुणा करोगे 275 आ जाए। अब ये इसमें गुणा कर दोगे क्यों, क्योंकि एलसीएम लोगे, डायरेक्ट सोचो इसमें गुणा ही हो गया तो ये अब जब घटेगा तो 35 बचेगा, 35 बराबर 28 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 की इधर गुणा हो जाएगी और आपका आंसर आ गया। एक और सवाल अब की आप समझना, आराम से समझ में आएगा। देखना क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि वो 100% में खरीदा, ठीक, बेचा कितने में, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखे नीचे जगह रह जाएगी। 100% में उसने खरीदा, बेचा उसने कितने में, 20% के लाभ पर, यानी कि 120% पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आगे चलिएगा और कहता है कि यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदा होता तो 20% अधिक में खरीदा होता मतलब 120 में परसेंट हटेगा बटे में 100 आ गया। ठीक, फिर क्या कह रहा था, तो उसे 10% लाभ पर बेचता, तो अगर 10% का लाभ पर बेचता तो 110 पे बेचता और परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा। ठीक है, तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, तो 120 रुपये अधिक मिलते। ठीक, अब बात समझो, 1 2 ये दोनों जीरो कट गए। अब देखो 1 जीरो ये लग गया, 1 जीरो ये लगा, परसेंट नहीं हमने हटाया था, बटे में 100 नहीं लाया था, तो देखो 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 यानी कि 132%, माइनस का ये इधर ले आएंगे 120%, ठीक है, बराबर 120 रुपये। ठीक, तो अंतर देख रहे होंगे कि आपका 12% अंतर है, बराबर 120 रुपये के। आपको क्रय मूल्य निकालना है तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। ये बहुत दिनों से आप पढ़ते आए हैं, तो 12 एक कम 12, आपका 1000 आंसर आ गया। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी था, थोड़ा टफ था, तो ये आराम से 100 का रहा है, 120% के लाभ पर बेच रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो 20% अधिक में खरीदा और 10% का लाभ कमा रहा था, तो इसी पे क्रय मूल्य पर ही कमाएगा, इस पे मैंने 110 का बेच दिया और तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते थे। ठीक है, हमने ये 2 जीरो, एक ये 2 जीरो से ये दोनों 0% हमने नहीं हटाया है, इसलिए जब 11 और 12 की गुणा किया तो 132 आ गया, ये परसेंट का निशान आ गया। अब ये परसेंट था, परसेंट एक तरफ, परसेंट घट गया तो 12 बचा, 12% बराबर 120, 100% क्रय मूल्य माना था। ठीक है जी, ये हमारी समझ से आपको जरूर समझ में आया होगा। ये क्रय मूल्य है आपका सीपी, ठीक है, लागत मूल्य। ठीक, आंसर करिएगा। अगला सवाल, आप एम्बर्डन कोचिंग सेंटर पे कंटेंट के लिए आए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। रेगुलर क्लास रात 8 बजे चल रही है। अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अब लड़कों के जो है नहीं पढ़ रहे होंगे, ऐसा मत मान के चलना। अब 6 महीने में वो भी लोग आ जाएंगे जिनको कुछ नहीं आता था ना, वो भी मैदान में अपनी तलवार लहराने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक वो भी अपने आप को तैयार
कर लिए होंगे। 6 महीने का टाइम है, अत्यधिक लड़का मेहनत करेगा इन 6 महीनों में, क्योंकि वो सोचेगा कि अब की ना रह जाए। जिसका पेपर बिगड़ गया था ना, वो अब सोचेगा अब ना बिगड़े। तो आप समझ लो, ऐसा रिलैक्स होकर के नहीं रहना है, उतने ही जुनून, उतने ही एफर्ट लगाना है जितने कि पहले आप लगा रहे थे। आइए अगला सवाल। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदा और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 110 पे बेच दिया। क्रय मूल्य हमारा 100। 10% कम में खरीदा तो 90 पे खरीदा, परसेंट हटा 100 आ गया। ठीक है, 20% लाभ पर बेचता तो 20% क्रय मूल्य पर ही तो बेचेगा, अधिक पर, तो उसे 8 रुपये कम मिलते। कम मिले इसलिए घटा दिए, ज़्यादा मिलते थे तो जोड़ देते थे। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, 12 9 108। 108 ये परसेंट आ गया, माइनस 110%। कौन वाला सर जी? ये वाला। और माइनस के 8 रुपये। तो आप देख रहे होंगे कि हम माइनस का 2% बराबर माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें निकालना है 100%। क्या निकालना? 100%। जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। आंसर आ गया 400 रुपये। कितना आ गया? 400 रुपये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 400 रुपये आपका राइट आंसर आ चुका है। आप बेहतर सीख रहे हैं, यह आप बात मानिए। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। आप बेहतर सीख रहे हैं। ये इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए कंटेंट के लिए ही तो काम कर रहा है। और अगर आप ऐसा बेस्ट नहीं सीख पाए यहाँ, तो मैं फिर मानता हूँ फिर आप बड़े बड़े संस्थानों में इतना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही स्पीड में और बहुत ही कुछ बताते भी नहीं कहाँ से क्या आया। मैं यहाँ सारा चीज़ बता रहा हूँ। 100 रुपये का खरीदा था, 100% का, 20% 10% का लाभ पर बेचता, 110 का बेच दिया। 10% कम में खरीदा था, मतलब 100 का खरीदना था तो 90 में खरीदा, परसेंट हटा 100 आ गया। तो फिर कह रहा था 20% लाभ पर, तो लाभ किस पे कमाएगा? वो लाभ कमाएगा क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य से। तो यहाँ कितने कम मिले थे? 8 रुपये। अब क्या हुआ? ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिएगा। तो अब क्या हुआ कि ये 108 है माइनस 110, तो ये माइनस ही तो 2 बचेगा। तो ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कट गया। अब 100% निकालना है, तो 8/2 2 और गुणे में 100, इसको काट दिया 4 बार और ये हो गया 400 आपका राइट आंसर। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर में डेली रात 8 बजे आपके लिए फर्श से अर्श सीरीज चल रही है। अगर आपको अपने मुकाम तक पहुंचना है, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो ज़रूर इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है। आइए फिर अगला सवाल देखते हैं कि राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया हमारा 100% रहा, मानने में कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा है सर जी। कितने लाभ पर बेच रहा है भाई? 10% के। हमने मान लिया कि 110% पे आपने बेच दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आपने 10% कम में खरीदा और 25% का लाभ कमाना चाहा। 10 रुपये कम में खरीदा है, 10% तो 90 में खरीदे हुई हो, और 25 का लाभ कमा रहे हो, तो 125 पे बेचोगे, क्योंकि 100 में 25 जब जोड़ोगे तो 125 होगा। बराबर क्या है कि आपको तो 15 रुपये अधिक मिलते हैं। भाई साहब 15 रुपये आपका अधिक मिल गए,
तो जुड़ जाएगा। ठीक, अब देखो 1 2 1 2, 25 से काट लेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। ठीक है, ऐसे रहने दो। आओ 9 पचे 45, 450% बटे 4 माइनस 110% बट बराबर 15 रुपये। एक बार और 4 की इसमें गुणा कर देते हैं, तो भाई गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 440% बराबर 15 रुपये। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इसमें गुणा हो गया। अब देखो 450 से अगर 440 जाएंगे तो 10% बराबर 60। कैसे सर जी? ये वाला इसमें गुणा हो गया। ठीक, तो आपको 100% निकालना है, तो जब 100% निकालोगे जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो ये से 0 कट गया, 600 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? 600 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। स्टूडेंट आप बेहतर सीख रहे हैं ऐसा मान के चलिएगा और सवालों को नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो फिर ये आप ही के लिए गलत बात है। क्योंकि एक अच्छा, एक बेसिक टू एडवांस लेवल आपको कंटेंट मिल रहा है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इन फ्यूचर हो सकता है आपको ऐसी थ्योरी कहीं ना पढ़ने को मिले, ऐसा चांस ना मिले। हर जगह आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। आप फ़र्क देखिएगा कोचिंग पे आकर के। अगर आपको बेहतर पढ़ना है तो इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे कॉपी पेन लेकर के बैठें आप और आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आप लोग अपने टेलीग्राम, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, ठीक है, और अपने जो भी जितने इंस्टा वगैरह जहाँ रील आप बनाते हैं, ठीक है, वहाँ इस क्लास को आप ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। जो बच्चे बहुत दूर दराज पर हैं, गांव लेवल से हैं, उनको अगर ये क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा। ये आपका इसका सवाब भी मिलेगा, तो आप ज़रूर ऐसा काम किया करें। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी कि 100% पे तो उसने खरीदा है और 30% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 130% पर। ठीक, फिर क्या कह रहा है? वह 20% कम में खरीदा होता। अगर 20% कम में खरीदा होता तो 80 में खरीदा होगा, और 80% में खरीदा हुआ परसेंट हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? 40% लाभ पर बेचता, तो 40% अगर लाभ पर बेचता तो क्रय मूल्य पर ही तो 40 का लाभ कमाएगा। तो 100 में 40 जोड़ दो 140, और ये बटे में 100। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा कि तो उसे 144 रुपये कम मिलते हैं। तो 144 रुपये क्या हुए? कम मिले। क्या मिले? 144 रुपये कम मिले। अब देखो 1 2 1 2 1 2 कट गया। ठीक, तो अब 14 अट्ठे 112। ठीक, तो 14 अट्ठे 112% माइनस 130%। ठीक है, और इधर माइनस के 144 रुपये। ठीक है, तो अब देखो माइनस का ही आंसर आएगा 18। कितना? नहीं 130 में से, हाँ 18% माइनस का, और बराबर माइनस के 144। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है और आपको क्रय मूल्य 100% निकालना है। तो 144 बटे 18 गुणे 100, 18 नहीं 144, हाँ 18 अट्ठे 144, और ये आपका आंसर आ गया 800 रुपये। ठीक, कितना? 800 रुपये आपका राइट आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख रहे हैं। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आप ज़रूर अपने दोस्तों को जोड़ा करें। डेली रात 8 बजे और लाइव आना ना भूलें। लाइव आना तो बनता है यार, इतनी बेहतरीन क्लास चलती है।
ठीक है, जितने ज़्यादा लोग आप जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा क्लास को लाइक करेंगे, उतना हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ यार हमसे कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य आपका 2 है और विक्रय मूल्य आपका कितना है, 3 है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालोगे तो 1/2 गुणे में 100। कैसे सर जी? क्योंकि आपने खरीदा 2 का था, बेचा 3 का है, तो प्रॉफिट 1 रुपये का। किस पे? क्रय मूल्य पे। आपका 50% आंसर कितना आ गया? आपका 50% राइट आंसर आ चुका है। अच्छा सर जी, और कोई सवाल? हाँ, अब बेस्ट सवाल है। ये आपकी क्लास लास्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। परसेंट का अगर देखना है क्लास तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? किसका? विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना? 4, यानी कि सीपी आपका 3 है और एसपी आपका कितना है? 4। किसका? जिसका 4 का क्रय मूल्य है ये 3, तो 1 का प्रॉफिट 3 के रिस्पेक्ट में गुणे में 100, तो 33.33% आपका राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 33.33% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो लाभ ज्ञात कीजिए। किसका? विक्रय मूल्य का 2/7 है क्या? प्रॉफिट। तो यानी कि ये प्रॉफिट है, ये एसपी है, तो आप बता दीजिए फिर सीपी क्या है। अगर आप 7 का बेच रहे हैं, 2 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको आपने 5 में खरीदा होगा, तभी तो आपने 7 में बेचा है और तभी आपको 2 रुपये का लाभ हुआ। तो 2 रुपये का लाभ हुआ है 5 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40% प्रॉफिट। ठीक है, क्या आ गया? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का। किसका? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो 7 है, लाभ आपका 2 है, तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य 5 हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य 5 है, बेच आप 7 का रहे हैं, तो लाभ अगर 2 का है तो 5 के रिस्पेक्ट में तो 40% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको इस क्लास से कितना बेनिफिट है। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो इस क्लास को कंटिन्यू करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर केवल प्रैक्टिस कराइए, तो आप बताना, हम प्रैक्टिस लेकर के आ जाएंगे, लेकिन आप डेली लाइव जुड़ा करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में डिस्काउंट के साथ आपको छूट दिलाने के लिए। तो तब तक अपना ख्याल रखना, और अगर अभी आप तक नहीं है नोट्स बनाई है तो आप जरूर नोट्स जरूर बनाएं। फिर से आप क्लास को देखकर नोट्स बनाएं। मेरा फोकस आपको नोट्स बनवाने पर है, क्योंकि कंटेंट बेसिक टू एडवांस लेवल है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, दोस्तों को शेयर कर देना, और जो मित्र मिले उनसे एक बार भी बता देना कि यहाँ पास आपको मैथ की बेस्ट क्लास मिल रही है। रात में 8 बजे जरूर जुड़ा करें।